मैं आज घर से निकल चुका हूँ मेरठ के कपसाड़ में, जहाँ पर एक दलित युवती को अपहरण करके ले जाने की घटना हुई है और उस युवती की मां का मर्डर कर दिया गया है। और मैं आज घर से निकल चुका हूँ एक मेरे दोस्त के साथ और मैं वहीं पे जा रहा हूँ। देखते हैं वहाँ पर जाकर के किस तरह की हालत है। ये रास्ता गंगनहर का है जो कपसाड़ गांव में जाता है, मेरठ ज़िले के अंदर पड़ता है, जहां पर एक दलित युवती का अपहरण करके उसकी मां की हत्या कर दी गई। ये रास्ता वहीं पे जाता है और पूरे 20 किलोमीटर पहले हर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है। और ये इस कारण है क्योंकि आरोपी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका सर्वजाती है और जगह जगह पर मौके पर पुलिस खड़ी है। आप देख रहे हैं हमने बड़ी मुश्किल से गांव के अंदर एंट्री की है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कत परेशानी हुई है। हम गांव में घुसे तो सही, लेकिन बहुत सारी दिक्कत हमें हुई है क्योंकि हम रास्ता भूल गए। कन्फ्यूज़न है हमें क्योंकि हम पहली बार कपसाड़ गांव के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, बता रहा अभी। और जितने भी कपसाड़ गांव के एंट्रेंस पॉइंट हैं वहां पर पूरी पुलिस फोर्स प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लगा रखी है। और ये दावा करने वाली सरकार की रात के 12 बजे बहुत सारे गहने पहनकर लड़कियां सड़कों पर निकल सकती हैं। ये दावा करने वाली सरकार की उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश नहीं, मैं बत्तर प्रदेश कहूँगा क्योंकि स्थिति बत्तर प्रदेश की बहुत ज़्यादा बदतर है। कानून व्यवस्था फैल है। पुलिस जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के पूर्व विधायक या मौजूदा सांसद हैं, विधायक हैं, उन सबको मिलने के लिए अंदर गांव के भेज रही हैं। लेकिन जो बहुजन समाज के नेता हैं, बहुजन संगठन के कोई भी नेता हैं, उनको गांव के अंदर घुसने तक की एंट्री नहीं है। उनको शहर के बाहर ही डिटेन कर लिया गया है, जिसकी वजह से हमें पीड़ित परिवार से मिलने में असमर्थता जता रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर गाँव के अंदर सबकी एंट्री मना है तो फिर चाहे किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो गांव में ना जा पाए। और अगर सबको एंट्री दे रहे हैं, आप भाजपा कार्यकर्ताओं को एंट्री दे रहे हैं, तो फिर बहुजन समाज के नेताओं को भी पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाए। यही मेरी इच्छा है। और हम गांव में पहुंच चुके हैं, मैं और मेरे साथ एक साथी है मेरा। हम गांव के अंदर पहुंच चुके। कोई बात नहीं, हम इस गांव में आज दूसरी बार आए हैं। कभी पहले किसी बहुत बड़े मामले में आए थे यहाँ, और आज भी बहुत बड़ा मामला है कि हम इस गांव में आए और हमें सामने खड़े व्यक्ति से रास्ता पूछना पड़ेगा कि जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में ये घटना हुई है, हम उनके घर पे जाना है। हम ये इनसे पूछ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ बताया है। हम यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे बहुत सारी पुलिस प्रशासन की गाड़ियाँ खड़ी हैं। ये मेरा साथी है जो मेरे साथ आया है और हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर ये घटना हुई है। ये आप तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर पीड़ित परिवार का घर है और चारों तरफ की वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से घास जमी हुई है। कितना गरीब परिवार है कि अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी इनको बहुत सारी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। बहुत सारे लोग, भीम आर्मी के लोग या अन्य संगठन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन व जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मामले को दबाया जा सके, बयान बदले जा सके। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि सही और निष्पक्ष कार्रवाई इसमें पुलिस प्रशासन करें। प्रदेश सरकार से ये उम्मीद है कि सही कार्रवाई इन परिवार के साथ हो। मैं आपको सुनाता हूँ किस तरह की बातें यहाँ पर हो रही है। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ पीड़ित परिवार के घर पे, और कैसी कैसी बातें यहाँ पे हो रही हैं। वही कर रहा है, सारबंदी कर रहा है कि हमारी बात सारा देश आ रहा है, सब लोग आ रहे हैं, सब जाति के भी आ रहे हैं, धर्म के भी आ रहे हैं, सब। ये तो कोई वो नहीं कर रहे, ठीक है, सब लोग आ रहे हैं।
देखो इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है जी, ना तो यहाँ धर्म की बात है बस ना कोई ना नहीं। जाएगी, यहाँ तो हमारी माँ और बहन बेटी की बात है। और बहन बेटी किसी भी समाज की हो, जिसने ये काम करा उसका इलाज सही से होना चाहिए, बस कहने की बात यह है। बस ये है, बस थोड़ा सा देखो 4 लोगों ने माहौल खराब करा ना, पूरे गाँव ने तो नहीं करा, पूरे गाँव में नहीं करा, उन 4 का इलाज होना चाहिए बस। साथियों, आज हम समता सैनिक दल की ओर से यहाँ से हमारी टीम आई है कपसाड़ गांव में, जहाँ पर सुनीता की हत्या कर दी गई थी। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी दिख रहा है, मैंने एक चीज़ देखी है, जहाँ पर अभी दलित समाज रहता है वहाँ के प्रधान, ग्राम प्रधान या जिला पंचायत विधायक वहाँ के रास्ते भी नहीं बनवाते। आप देख रहे होंगे किस तरह से रास्ते की हालत यहाँ पे ख़राब हुई पड़ी है, और जो मौजूदा ग्राम प्रधान है वो भी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल ये अन्याय है हमारे साथ। ये मीडिया वाला रिपब्लिक भारत का कल से कवरेज कर रहा है यहाँ पे, और किसी मीडिया को यहाँ पे आने नहीं जा रहा, और इसके साथ भी हाथापाई की गई है। जितना पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, अगर वो अपनी कार्रवाई सही से करे तब तक आरोपी पकड़े जाते। की लौंडिया जब भी तो यहाँ ऐसा हंगामा हो रहा, अन्य तो खोज कर देते हम तो सब, तो इनकी माँ बहनों की साथ ऐसा होगा ना, ये तो अपना ढूंढ कर ला देती पुलिस शासन, अगर ठाकरों की लौंडिया होती। जब तक लड़की नहीं बरात होने की, अपराधी नहीं जाने की, इससे पहले हम लाश को नहीं कर सकते ना, रोड भी जाम कर सकते हैं, हम रोड भी जाम कर सकते हैं। बिरादरी का हूँ मैं, देखो मैं बिरादरी का हूँ, ये जितना पुलिस प्रशासन लगाया हुआ है बिरादरी का लगाया होगा। किसकी? है जी, इनकी आप इनके मन में जहर मत खाओ। मन में जहर कौन है? इनके साथ पीड़ा है सबकी। मैं मेरे साथ आप ऐसी बातें मत कीजिए। कमिश्नर आने के बाद आप अपने मसले को इनके मसले से मत जोड़ो सर, कोई अलग घटना है। आप इनकी पीड़ा में आए, अपनी पीड़ा में नहीं। कहीं से कमजोर मत हो जाना, हम आपके साथ हैं। कहीं से कमजोर मत हो जाना, हम तुम्हारे साथ हैं। पुलिस भी साथ है। आपको जब कार्य जरूरत पड़े हम यहाँ पर प्रदर्शन नहीं करेंगे, हम प्रदर्शन वहाँ करेंगे पार्लियामेंट हाउस। योगी सरकार में इस तरह की हालत है कि प्रदेश की जो पुलिस है, वो जो बहुजन समाज के नेता है ना, भाग दौड़ करके अपने लोगों से मिलने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, जबकि बीजेपी के जितने भी छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, पूर्व सांसद या विधायक हैं, वो सभी लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता भाग दौड़ कर रहे हैं सड़कों पर।